Hello students, today we are going to take this second practice set of 7th chapter Geometry Mensuration. Now हम लोग ने 7.1 में जो फॉर्मूला सीखा है उसके अलावा और क्या फॉर्मूलास आने वाला है और क्या ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, लेट्स सी. नाउ 7.1 में हम लोग ने कोण देखा था. नाउ कोण को अगर मैं ऊपर से कट करता हूं, देखो, इफ आई कट दिस कोण फ्रॉम द अबव I will get one more smaller core, right? और ये जो सेकेंड पार्ट बचेगा ना, we call it as frustum, right? ना इस frustum का हम लोग को कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब ढूंढना पड़ेगा. लेट्स सी इसका क्या है डायमेंशंस. नाउ इफ यू सी, फ्रस्टम का ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है. नीचे वाला बड़ा सर्कल है, ऊपर वाला छोटा सर्कल है. इसको भी स्लैंट हाइट है, इसको भी परपेंडिकुलर हाइट है. So this larger radius will take it as R1 and this smaller one as R2, right? So my shape will look like this. ये मेरे बकेट का शेप होता है, ग्लास का शेप होता है, right? I have this shapes in my daily use, right? इसका फॉर्मूला देखते हैं. फर्स्ट, अगर मैं इसका स्लैंट हाइट लेता है, नाउ मेरा कोण के डायमेंशन से ये बहुत मैच करता है. नाउ अगर मैं कोण का स्लैंट हाइट लिया तो L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रहेगा. दैट मीन्स माई L विल बी स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. नाउ यहाँ पे जो मेरा स्लैंट है, फ्रस्टम है, ये सेम L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रहेगा. बट यहाँ पे 2R है, इसलिए मैं R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर. तो मुझे कोण के रिलेशन में ही फ्रस्टम का फॉर्मूला याद रखना. अगर कोण का L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है तो इसका भी L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर. अगर मैं स्क्वायर रूट लेता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ H2 प्लस R2, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2. आई वोंट टेक R, आई विल टेक R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर. तो जो मेरा कोण का स्लैंट हाइट रहेगा, उसी तरह सिमिलर मेरा स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम रहेगा. तो अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या रहेगा, मेरा कोण का है पाई आर एल. तो फ्रस्टम का भी पाई और एल सेम रहेगा. 2R है इसलिए यहाँ पे R1 प्लस R2 रहेगा. कहाँ पे प्लस है, कहाँ पे माइनस है, हमको याद रखना है, राइट? ना टोटल सरफेस एरिया. ना इफ यू लुक एट टोटल सरफेस एरिया, मेरा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया है प्लस ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया, यानी कि ये जो फ्लैट पार्ट है, इस फ्लैट पार्ट को अगर मैं इस कर्व्ड पार्ट से ऐड करता हूँ, यानी कि मेरा फ्लैट पार्ट अगर पाई आर एल है तो ऊपर का पाई R1 स्क्वायर और नीचे का पाई R2 स्क्वायर. तो तीनों को ऐड करने पे मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम मिलता है. क्लियर? तो टोटल सरफेस का मतलब क्या है, ये जो कर्व्ड पार्ट है प्लस ये दोनों फ्लैट पार्ट जो है, तीनों को मैं ऐड करने में मुझे टोटल सरफेस एरिया मिलेगा. सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज व्हाइल रिमेंबरिंग द फॉर्मूला. तो ये जो कर्व्ड पार्ट है मुझे कैसे याद रहेगा, मैंने कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल याद किया था, तो ये R मेरा 2 है तो R1 प्लस R2. ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये ऊपर का एरिया और ये नीचे का एरिया, टॉप और बॉटम का एरिया को ऐड करने में मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम मिलेगा. उसके बाद वॉल्यूम. वॉल्यूम मेरा कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है. यहाँ पे 1/3 पाई और एच तो रहेगा ही, आर मेरा डिफरेंस है. तो यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, इस तरह से मुझे R को इंक्लूड करना है. क्या? तो फॉर्मूलाज को थरो करने के बाद एक्सरसाइज इजी हो जाएगा, अगर फॉर्मूलाज थरो रहेगा तो, राइट? इफ आई एम थरो विद द फॉर्मूलाज, इट विल बी स्मूथ वर्क फॉर द एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस सेट. चलो लेट्स डाइव इनटू द प्रैक्टिस सेट. प्रैक्टिस सेट 7.2 का फर्स्ट सम क्या बोल रहा है, मेरे पास दो सर्कुलर एंड्स है फ्रस्टम शेप में, यानी कि ऐसे मेरे पास बकेट शेप में रहेगा, राइट? बकेट ऐसा भी होता है, राइट? या फिर
अपसाइड डाउन रहता है, छोटा वाला ऊपर, नीचे नीचे। नाउ यहाँ का रेडियस, इसका रेडियस 14 है, इसका रेडियस 7 है, और बकेट का हाइट 30 है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, यानी कि 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले मुझे इसका वॉल्यूम ढूंढना पड़ेगा। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या रहेगा, मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, बट यहाँ पे आर गड़बड़ है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम रहेगा। लेट्स टेक द डायमेंशंस। यहाँ पे मैं R1 R2 14 और 7 को लेता हूँ, और H आके 30 को। सो R1 14, R2 7, H आके 30। और फिर सिंस 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, मैं लीटर्स ढूंढने के लिए पहले वॉल्यूम ढूंढूंगा। सो मेरा कैपेसिटी आके वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम आके ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर क्या है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और फिर इंटू H, राइट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। मेरा 1/3 इंटू 22.7 इंटू 30, ये 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, ये 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7। इफ आई डू दिस आई गेट 196, 49 प्लस 98, और जब मैं तीनों को ऐड करता हूं I get 343. This 343 is divisible by 7. 7 4s are 28. 6 carry. 7 9s are 63. So I get 22 into 10 into 49. तो ये मुझे देगा 10,780 सेंटीमीटर क्यूब ना। ये मेरा वॉल्यूम है और मुझे लीटर में ढूंढना है, एंड दे हैव टोल्ड मी 1 लीटर इज 1000। तो जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो what I get is in liters. So when I divide this by 1000, मुझे सिर्फ डेसिमल पॉइंट 3 प्लेस पे डालना है, तो 10.780 लीटर्स मेरा बकेट का कैपेसिटी हो जाएगा। तो वॉल्यूम ढूंढने से मुझे बकेट का कैपेसिटी, और वो बकेट का शेप क्या था, फ्रस्टम के शेप में था। तो फ्रस्टम का जब मैंने वॉल्यूम यूज किया तो यहाँ पे फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट काम करता है। सेकेंड सम देखते हैं। द रेडियस ऑफ द एंड ऑफ फ्रस्टम, यानी कि मेरे पास एक फ्रस्टम है जिसका रेडियस 14 और 6 है, R1 और R2 14 और 6 है, हाइट आके 6 सेंटीमीटर है। आई एम सपोज टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम व्हेन माय पाई इज 3.14। और मुझे पता है कर्व्ड सरफेस एरिया आई हैड टेकन इट एज, कौन का मैंने पाई आर एल लिया था, पाई आर एल लिया था। यहाँ पे फ्रस्टम है तो R1 प्लस R2 मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा। टोटल सरफेस एरिया मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर का एरिया पाई R1 स्क्वायर और नीचे का एरिया पाई R2 स्क्वायर। वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई H और ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। सो इट विल बी अ स्मूथ राइड इफ यू आर थरो विद द फॉर्मूलाज। चलो देखते हैं इस फॉर्मूला से अपने को आंसर मिलता है क्या। फर्स्ट आई विल राइट द वैल्यूज फॉर माय फ्रस्टम। माय रेडियस R1 is 14, R2 is 6 and height is 6 again. To find the curved surface area I require L. Now L ढूंढने के लिए मुझे पता है L square equals to H square plus R square। R नहीं है तो R1 माइनस R2, तो ये H square प्लस R square क्या हो जाएगा, H square प्लस R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, और ये R1 14 है और ये 6 है, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 100 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। सो ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट आई गेट स्लैंट हाइट एज 10। मुझे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के लिए L लगेगा। चलो लेट्स फाइंड इट। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल। R is R1 plus R2. Pi they have told me I'm supposed to take 3.14. This 14 plus 6 and I have this, I've got this as 10.
सो 14 प्लस 6 इज 20, तो ये 3.14 को मैं 20 से और 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 डेसिमल पॉइंट निकालने में जाएगा और फिर इंटू 2 कर दिया तो आई गेट 628 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। एरिया ढूंढ रहे हैं इसके लिए, वॉल्यूम होता तो सेंटीमीटर क्यूब। सो कर्व सरफेस एरिया के बाद नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ढूंढने के लिए मुझे कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ ऊपर के सर्कल का एरिया और नीचे के सर्कल का एरिया, दैट इज पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया 628 ऑलरेडी मेरे पास है। टोटल सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल यानी कि पाई r1 प्लस r2l प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। तो ऐसे अगर मैं फ्रस्टम को याद रखता हूँ ना तो मुझे फॉर्मूलाज थ्रो करना आसान पड़ जाता है। तो ये तो मेरे पास 628 ऑलरेडी है। मैं पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, पाई को मैं 3.14 लेगा, ये 196 हो जाएगा और ये 36। 196 प्लस 36 232 इंटू 314 करूंगा, I'll get 728.48. I add this 728 and 628, I get 1356.48 square centimeter cube. एरिया है ये इसके लिए। After getting the total surface area, I will next jump to get my volume. वॉल्यूम ढूंढने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई h, फिर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। तो मेरे पास पाई 3.14 है, h आके 6 है, तो ये 3 2 ज़ा 6, r1 स्क्वायर 14 स्क्वायर है प्लस 6 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 6। 14 स्क्वायर इज 196, 6 स्क्वायर इज 36 और 14 इंटू 6 84। ये मैं 196 और 36 232 ऑलरेडी कर चुका है, प्लस 84 करना है, यानी कि आई विल गेट 316। व्हेन आई मल्टीप्लाई ऑल दिस 3 आई गेट 1984.48। दिस टाइम इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब, रेज टू 3 रहेगा, क्यूब वॉल्यूम है इसके लिए। सो आई गेट माई फाइनल आंसर, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम एस 1984.48। This is how I get it. ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड सम के लिए। Now here they have given bit different. Instead of giving me the radii, they are telling me circumference of the circular faces of frustum, यानी कि ऊपर और नीचे का जो सर्कुलर फेस है उसका सर्कमफ्रेंस 132 है और 88 है। हाइट इज 24। आई एम सपोज टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड दे हैव गिवन दिस इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, राइट। लेट्स सी, pi I am supposed to take 22/7, so my circumference will be 132, right। फॉर्मूला क्या है सर्कमफ्रेंस का, 2 पाई r। तो फर्स्ट सर्कमफ्रेंस है तो 2 पाई r1, सेकेंड सर्कमफ्रेंस, चलो इसके हेल्प से r1 ढूंढते हैं, 132/2 पाई। तो ये जो मेरा 132/2 डिवाइड बाय 22/7 है, वो हो जाएगा 7/22। ये 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 66। 66 और 22 जब डिवाइड होएगा तो आई विल गेट 22 3 ज़ा 66, तो ये 7 3 ज़ा 21, तो मुझे r1 21 मिलता है। वैसे ही मैं r2 के लिए सर्कमफ्रेंस 2 यूज करेगा, 2 पाई r2 स्क्वायर, दिस विल बी 2 into pi means 22/7 r2s। जब मैं r2 को यहाँ पे रखता है तो 88 into 7 आएगा और नीचे 2 into 22, सो 2 और 88 44 होगा, 22 और 44 2 हो जाएगा। आई विल गेट 7 2 ज़ा 40, I'll get R2s 40। तो R1 और R2 मिल गया। तो अब मुझे हाइट 24 को लेके कर्व्ड सरफेस एरिया, और इज फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई
R1 प्लस R2 L। नाउ ये L मुझे चाहिए, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए अगर मुझे L चाहिए तो मेरा स्लैंट हाइट L क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर। तो मैं ये 21 माइनस 14 करेगा 7 आएगा, h दिया 24, सो आई विल बी यूजिंग दिस स्लैंट हाइट। तो h आके 24 है, 24 स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 विच इज 21 माइनस 14 7, तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर आके 576 है और 7 स्क्वायर 49, 576 प्लस 49 गिव्स मी 625, 625 का स्क्वायर रूट 25 आएगा, राइट। L 25 मिलने के बाद आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो ये हो जाएगा 22/7। सो सिंस दे हैव गिवन एक्टिविटी फॉर्म, ये मेरा पाई 22/7, R1 प्लस R2 इज 35 and L is 25. 7 5 is 35. So 22 into 5 into 25 will give me 2750 square centimeter. Wall area दिया है इसलिए centimeter square आएगा. I'll be having it in square centimeter. Right? If you see, ये एक्सरसाइज पूरा फॉर्मूला के स्ट्रेंथ पे ही किया गया है, एनालिसिस या फिर कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे फोकस करना है और ये कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगा तो मैं बिना मिस्टेक के अपने सम्स को एंड अप कर पाएगा। स्टार्ट करने के लिए फॉर्मूला और प्रॉपरली एंड अप करने के लिए ये कैलकुलेशन स्ट्रांग होना मिलता है। सो इन सबको बराबर से प्रैक्टिस करो और परफेक्शन अचीव करो। ओके।